नमस्कार दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा जानबूझ पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम एक ऐसी ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे। आज तक आपने ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप 1 या 2 सेकंड में बना सकोगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। अगर आपको 2 सेकंड में आंसर ना आ जाए तो आप वीडियो मत देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि कुल सिर 180 तथा टांगे 420 हों तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, ओनली लिखना है। तो हम थोड़ा समझा दें और उसके बाद जहां से कैलकुलेशन शुरू होती है वहां से याद रखना, ओनली 1 सेकेंड लगेगा। ठीक, तो जो चीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, मुर्गी, और इसकी टांगे होती है 2 और गाय की टांगे कितनी होती है, 4। ठीक, सिर कितने हैं, 180। यहाँ पर लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिख ही रहा है। और टांगे कितनी है, 420। बस मुर्गी और टांगों का डिफरेंस आपको और देखना है। मुर्गी की टांगों और गाय की टांगों का अंतर कितना है, मुर्गी की 2 गाय की 4, तो अंतर कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ। बस अब आपको क्या करना है, अगर गायों की संख्या पूछी जाए, गायों की संख्या। देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक, आपको डायरेक्टली सोचना है, लिखना नहीं। हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से स्टार्टिंग समझो मेरी यहाँ से हो रही है। ठीक, अब देखना टाइम कितना लगता है, सिर्फ ओनली समझा रहे हैं आपको पहले। देखिए, गायों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करना है, गायों के टांगे पहले लिखना है 420 और माइनस क्या करना, बस इसी चीज को देखना है, माइनस क्या करना है। देखिए, सिर है 180। अगर गाय की संख्या दोस्तों पूछी जाए तो आप जो क्या करना है, जो सिर 180 है इन्हें आप मुर्गी के सिर मान लेना, मुर्गियों के सिर मान लेना। अगर गायों की संख्या पूछी जाए तो 180 आप मुर्गियों को मान लेना। ठीक, अगर गायों की संख्या पूछी, इसका मतलब 180 मुर्गियां। हमने मान लिया कि 180 थोड़ी देर के लिए मुर्गियां हैं। अगर 180 बच्चों मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के 2 टांगे हैं, तो 180 मुर्गी के 18 दूनी 36 यानी 360 टांगे हो जाएंगी। बस, और आपको भाग दे देना है मुर्गी और गाय की टांगों के अंतर से। बस आंसर आ गया। 420 से 360 जब माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो यानी गायों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। इसका मतलब बच्चों हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगर एग्जाम में पूछ लेता है मुर्गियों की संख्या बताइए, अगर पूछता है मुर्गियों की संख्या बताइए, हम दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक, अगर मुर्गियों की संख्या पूछा है तो आप ऐसे लगा देना, फिर एक दूसरा ट्रिक भी बता रहे हैं आपको। तो आप क्या करना, तो फिर आपको वही करना है, 420 माइनस। अब देखिए, मुर्गियों की पूछा है, ठीक, तो आप क्या करना, अब जो का नाम 180 जो सिर हैं, मुर्गियों को पूछ रहा है 180 सिर, आप इन्हें गाय के सिर मान लेना। किसके सिर, गाय के सिर मान लेना। ठीक, अगर गाय के सिर 180 है तो 180 गाय के सिर है यानी 180 गाय है, इसका मतलब एक गाय के 4 पैर, तो 180 गाय के 18 चौक 72 यानी 720 पैर बटे 2। हम दूसरा ट्रिक आपको बताएंगे, डायरेक्टली आएगा। ठीक, हालांकि आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक, जब अंतर निकालेंगे, देखिए हमें इनका दोनों का डिफरेंस देखना है, कुछ नहीं देखना, डिफरेंस देखना है। अंतर कितना का रहेगा, 2 और 7 से 4 गया 3 यानी 300 का अंतर देखना, ओनली डिवाइड कर दो 150। इस टाइप से मुर्गियां 150 आ गई, 150 आ गई। ठीक, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। अगर हमें गायों की संख्या पता लग जाए तो ऑटोमेटिक हम मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हैं भाई। टोटल सिर कितने हैं, 180 है, इसका मतलब 180 है सिर, तो इसका मतलब मुर्गियां जो होंगी वो होंगी 180 माइनस, अब 30, अगर 30 गाय है तो इनका 30 सिर हो गया, माइनस 30 कर दो 150 मुर्गियां आ गई। ठीक, फिलहाल में हमारा इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन कितनी फास्ट लगा रहा है। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि एक मैदान में केवल मुर्गी और भेड़ हैं। सभी के सिरों की संख्या 38 तथा पैरों की कुल संख्या 100 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है। मुर्गी और भेड़, मुर्गी की टांगे 2 और भेड़ की टांगे 4 होती हैं। ठीक, और सिर कितने हैं, सिर है 38, ये आपको हम लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखना। और पैर टोटल कितने हैं, 100। अब पूछ क्या रहा है, बस क्या पूछ रहा है, भेड़ों की संख्या। किसकी पूछ रहा है, भेड़ों की संख्या। समझो आपको एग्जाम में यहां से लिखना है भेड़ों की संख्या। तो आपको लिखना है टोटल पैर माइनस क्या करना है, देखिए
अब भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो जो 38 जो सिर हैं, हम इन 38 सिर को, अगर भेड़ों की संख्या पूछे तो हम 38 सिर को मान लेंगे मुर्गियों के सिर, समझना। अगर भेड़ों की संख्या पूछे तो जो सिर है वो मुर्गियों के सिर मान लेना, अगर मुर्गियों की संख्या पूछे तो जो सिर है वो भेड़ों के सिर मान लेना, ठीक, उल्टा करना। अब भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो 38 सिर हम मुर्गियों के सिर मान लेंगे, यानी 38 मुर्गियां हैं और एक मुर्गी के 2 टांगे हैं, तो 38 मुर्गियों के 38 दूनी 76 टांगे हो जाएंगी, बटे में रहेगा इन मुर्गी और भेड़ की टांगों का अंतर, कितना अंतर है, 2 का, ठीक। घटाओ इससे कितना हुआ, 24/2, डिवाइड करो कितना आंसर आ जाएगा, 12, यानी 12 भेड़े, हमारा यही राइट आंसर हो गया, 12 भेड़े। 12 भेड़े दोस्तों हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी है, जो कि ऑप्शन डी है। अब आंसर तो हमारा यहाँ तो हो गया। अगर फर्ज करो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कह दे कि का नाम मुर्गी की संख्या बताओ, तो आप मुर्गियों की संख्या कैसे लिखेंगे भाई, भेड़ों की संख्या अगर 12 है, इसका मतलब अगर 12 भेड़ है तो इसका मतलब इनके 12 सिर हैं, और टोटल सिर कितने हैं, 38 से 12 सिर माइनस कर दो, कितना बचा, 8 से 2 गया 6 और 3 से 1 गया 2, यानी 26 क्या हो गई, मुर्गियां हो गई हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है। एक गैराज है, वहां पर ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर टोटल 60 वाहन है। यदि पहियों की कुल संख्या 160 है तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है। यदि पहियों की कुल संख्या 160 है तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है, ठीक। ऑटो रिक्शा आपको पता है भाई, ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं दोस्तों, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, 2 पीछे लगे हुए हैं, 1 आगे लगा हुआ होता है, ठीक। ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, बस। इन दोनों का डिफरेंस देखना है, एक अंतर जरूर देखना है पहियों का। जैसे वहां पर समझो, वहां पर जानवरों के पैर देखते थे, यहाँ पर कहना वाहनों के हम पहिए देखेंगे, ठीक। कुल यानी कहता है कुल वाहन, वहां पर कुल सिर थे, यहाँ पर है कुल वाहन कितना है दोस्तों, कुल वाहन कितना है, कुल वाहन 60 है, कुल वाहन 60 है दोस्तों, ठीक। और कुल पहिया कितना है, कुल पहिया है 160, कुल पहिया है 160, ठीक। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन आप तो ये लिखना ना, एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक, आपको देखते ही पढ़ लेना। ऑटो रिक्शा क्वेश्चन में सब दिया होगा, ऑटो रिक्शा पूछ रहा है, ऑटो रिक्शा की संख्या, ठीक। बस क्या करना आपको, पहिया टोटल जैसे पैर हुआ करते थे, ठीक, उसमें 160 माइनस, जब ऑटो रिक्शा पूछे तो जो कुल वाहन है, ये कुल वाहन आप मान लेना मोटरसाइकिल को, समझो। जब ऑटो रिक्शा पूछे जो कुल वाहन है, ये सभी वाहन मोटरसाइकिल मान लेना। अगर मोटरसाइकिल पूछे तो सभी वाहन ऑटो रिक्शा मान लेना। बस थोड़ा उल्टा देखना, यहाँ पर चीजों को आप खुद समझ जाएंगे, ठीक। तो अगर ऑटो रिक्शा पूछ रहा है और पहिया है 160, तो हम लिखेंगे 160 माइनस, हमने टोटल वाहन मान लिया 60। अब टोटल हमने मोटरसाइकिल 60 मान ली, और एक मोटरसाइकिल के 2 पहिया, तो 60 मोटरसाइकिल के 60 दूनी 120 पहिया हो जाएंगे भाई। एक मोटरसाइकिल के 2 पहिया, तो 60 मोटरसाइकिल के 120 पहिया, ठीक। और डिवाइड कर देना है इन दोनों का नाम, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के पहियों के डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा, 40 बचेगा, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा हमारा 40। ओनली एग्जाम में तो हमें सिर्फ इतना लिखना है ना दोस्तों, ओनली एग्जाम में हमें इतना लिखना है, जो कि हमारा पहला राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये तो हम आपको समझा रहे हैं ओनली। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि हमें भाई मोटरसाइकिल बताओ, तो आप मोटरसाइकिल क्या करेंगे, सिंपली इसको निकाल सकेंगे भाई। ऑटो रिक्शा अगर 40 है और टोटल वाहन है 60, तो 60 माइनस 40, यानी मोटरसाइकिल कितनी हो गई, 20 हो गई। हालांकि हमारा ये आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।